इन फ्रंट ऑफ यू एट द बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ एसिड्स के नेम लिखे हैं। एसिड्स जो है वो दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द एसिड्स दैट अकर्स नेचुरली, जो हमें नेचर में मिलते हैं, जिन्हें हमें बनाने की जरूरत नहीं है, दैट आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स, जो कि नेचर में अवेलेबल है। तो इन फ्रंट ऑफ यू सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन, और जो मैंने नोट्स आपको भेजे हैं वहीं से मैंने इसे कॉपी किया है। उस नोट्स में भी आपको ये एसिड्स के एग्जांपल्स गिवन है। Acids has been divided into two types. One is the organic acid and second is the inorganic acid. Organic acid वो acids हैं जो कि हमें nature से obtain होते हैं. Acids that occur naturally are called organic acid. The examples of some organic acids are given on the board or are already given on your notes. One first is the lemon. देखिए लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो लेमन में अगर हम साइंटिफिकली देखें तो लेमन में प्रेजेंट एसिड का नाम होता है सिट्रिक एसिड। आपने सुना होगा ना सिट्रस फ्रूट, सिट्रस यानी होता है खट्टे फ्रूट्स। तो सिमिलरली लेमन और ऑरेंज दोनों ही सिट्रस फ्रूट है और दोनों में ही सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकंड हम बात करें एंट स्टिंग की, तो एंट स्टिंग यानी चींटी जब आपको काटती है तो आपको जो एक इरिटेशन फील होता है, तो वो आपको जब डंक मारती है तो उसके डंक में, उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड कैसे हुआ, कि जो चींटी है उसका लैटिन नेम है वो फॉर्मिका होता है, फॉर्मिका, FORMICA। देन दिस फॉर्मिका से हमें मिला फॉर्मिक एसिड, तो आंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। इस फॉर्मिक एसिड के बारे में हम और 4th चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द विनेगर। विनेगर आपने यूज किया है सिरका, जो चाउमीन में डाला जाता है। So that vinegar contains acetic acid. विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है और इसी एसिटिक एसिड को हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ भी देखने मिलेगा। हियर एट द साइड ऑफ द मिनरल एसिड भी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज द कर्ड। कर्ड यानी दही। तो दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। कैसे पता, आपको पता है मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है और उसी लैक्टोज से बनता है लैक्टिक एसिड। तो कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट इज ऑरेंज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑरेंज कंटेन्स सिट्रिक एसिड, जैसे कि लेमन में प्रेजेंट है वही एसिड ऑरेंजेस में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद है टमाटो। टमाटो इज ऑल्सो सोर इन टेस्ट, इसका मतलब उसमें भी क्या प्रेजेंट है, कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। तो इन टमाटो देयर इज एन acid present which is called oxalic acid. टमाटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। ये नोट्स में आपको लिखा है तो नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए 5 ही चैप्टर से केमिस्ट्री में, और विदाउट प्रिपेयरिंग द नोट्स आप जब तक लिखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगी केमिस्ट्री। सो प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, और हो सके तो मुझे इंडिविजुअली सेंड भी कीजिए जो चीज आप डेली लिखे, इंडिविजुअली, नॉट इन द ग्रुप। ग्रुप की सेटिंग्स चेंज कर दी गई है, वहां आप कोई भी मैसेज नहीं कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू शो योर नोट्स और आपको पता करना है मैम इज दिस द राइट वे टू राइट द नोट्स और इज दिस द राइट डेफिनेशन आई एम राइटिंग, तो उसके लिए आप मुझे इंडिविजुअली, ऑल हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर्स, यू कैन सेंड मी योर नोट्स इंडिविजुअली ऑन माय व्हाट्सएप, सो दैट मैं वहाँ पे आपको बता सकूँ कि इस तरह की यहाँ पे आप कुछ और ऐड कर दीजिए या इतना बहुत है। तो अपने नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, याद रहे। इन द लास्ट एप्पल। एप्पल इज ऑल्सो सोर इन टेस्ट। आई थिंक आपको एप्पल दिख नहीं रहा है, यहाँ थोड़ा नीचे है लिखा हुआ। तो एप्पल में मालिक एसिड प्रेजेंट होता है, एप्पल कंटेन्स मालिक एसिड। सो ये कुछ नेचुरल एसिड्स थे जो मैंने आपको बताया। कोई आपसे अगर पूछे, जनरली कोई भी आपसे पूछ सकता है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आप लोग घर पर ही हैं, कोई आपके गेस्ट आए और उन लोगों को साइंस में नॉलेज है और वो आपसे पूछ ले, बताओ कि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, और ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, 7th स्टैंडर्ड से हमने पढ़ रहे हैं इसे। उसके अलावा एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो एप्पल में मालिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड क्यों है, क्योंकि वो आंट के स्टिंग से है और आंट का लैटिन नेम फॉर्मिका होता है। सो दीज आर सम जनरल एग्जांपल एंड यू शुड नो अबाउट, जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए
तो ये एग्जाम में तो नहीं आता, पर आपको पता होना चाहिए कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में सेकेंड टाइप मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक का मतलब है जो कि नेचर से नहीं मिलते। जो नेचर से नहीं मिलते मतलब उसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, जो कि केमिकल हैं, जिन्हें एक और कहा जाता है मिनरल एसिड है। तो जो मिनरल एसिड है वो हम जनरली पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 4 कॉमन एसिड्स आपको इसमें याद करने हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है। जब भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे एसिड्स की तो हम इन एसिड्स को यूज नहीं करेंगे। वी विल नॉट गोना यूज दीज नेचुरल एसिड, क्योंकि इनका कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है, और अगर फॉर्मूला भी है तो बहुत लेंदी है इनका फॉर्मूला। तो इतनी बड़ी रिएक्शंस को हमें नहीं पढ़ना है, क्यों? तो उसके लिए जब भी हम एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे देन वी विल गोना डिस्कस अबाउट एंड वी विल गोना यूज द फॉर्मूलाज ऑफ दीज मिनरल एसिड्स, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, रिएक्ट जल्दी करते हैं। तो मिनरल एसिड्स के एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, एंड द लास्ट इज CH3COOH CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड, जो हमने नेचुरली अकरिंग एसिड में भी पढ़ा था विनेगर में। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। सो ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करना है। उसके बाद में अब मैं आपको एसिड्स के बारे में थोड़ा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन या प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। उसके पहले एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी आप जब केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो लैब में आपको 2 तरह के एसिड, सेम एसिड पे 2 तरह के लेबल लगे हुए मिलेंगे। एक तो DIL-HCl होगा और एक CONC-HCl होगा। ये शॉर्ट में लिखा जाता है। तो DIL का मतलब है डाइल्यूट, DIL का मतलब है डाइल्यूट HCl, एंड CONC का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेट। और आपको हिंदी में कॉन्सेंट्रेट का अगर आप मतलब निकालते हो तो उसका मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा विस्कस, जैसे चाशनी होती है गाढ़ी, प्योर, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, हम एसिड्स के अंदर जो एसिड्स हमें होते हैं वो बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में होते हैं। जब एसिड बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में हो, वैसे तो एसिड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम उसको वाटर में डिसॉल्व करके लिक्विड बनाते हैं। तो जो लैब में या फिर आपने छपाक मूवी देखी है, छपाक मूवी के अंदर उस एक्ट्रेस के फेस पे एसिड डाला जाता है, वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और उसकी वजह से उसका पूरा मुंह क्या होता है, जल जाता है। तो वो जो एसिड है वो प्योर फॉर्म एसिड है। प्योर मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। तो उस तरह का एसिड जिसके अंदर लिक्विड यानी वाटर की क्वांटिटी, एसिड में क्या मिलाते हैं, एसिड गैस होती है, उसमें हम पानी मिलाते हैं। जब एसिड में पानी मिला देते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो वो एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिनिमम हो, बहुत ज्यादा कम हो, उस तरह के एसिड को हम कॉन्सेंट्रेट एसिड कहते हैं और प्योर एसिड कहते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट एसिड हो गया। उसके बाद में हमें हर रिएक्शन के लिए इतने प्योर फॉर्म एसिड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतना प्योर फॉर्म एसिड जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अगर आप उस एसिड को केमिस्ट्री की रिएक्शंस में यूज करते हो सकता है एक्सीडेंटली वो एसिड आपके हाथ पे गिर जाए, और अगर वो आपके हाथ पे गिरेगा तो आपका हाथ जो है वो बहुत ही सीवियरली क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। सो उस इन एक्सीडेंट से बचने के लिए और उन रिएक्शंस को ज्यादा, और एसिड्स जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। एक्सोथर्मिक आपको मैंने चैप्टर 1 में बताया था, वो रिएक्शंस जिनके अंदर बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से को भी कम करने के लिए, हीट के फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए, वी विल नॉट यूज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स इन ईच एंड एवरी रिएक्शन इन अ केमिस्ट्री लैब। सो हमें उसको थोड़ा सा इम्प्योरिटी यानी वाटर और ऐड करने की जरूरत पड़ती है। हम उसमें क्या करते हैं, और वाटर ऐड कर देते हैं। तो वो एसिड जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, उसे हम डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं। तो इसी तरह जो मिनरल एसिड हमने पढ़े थे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड उसके आगे हमने देखा था दिस वाज द नाइट्रिक एसिड एंड
एसिटिक एसिड, ये हमें दो फॉर्म में मिलते हैं लैब में। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं, जब हम मार्केट से एसिड्स को परचेज करते हैं लैब के लिए, तो हमें ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं, और उससे हम वाटर मिक्स करके क्या बना देते हैं, डाइल्यूट बना देते हैं। तो कुछ रिएक्शन में तो हमें एसिड एसिड चाहिए, यानी प्योर फॉर्म में चाहिए, तो वहाँ हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स यूज करते हैं, और कुछ रिएक्शंस में हमें इतनी प्योर फॉर्म में एसिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो इन दोज केसेस वी यूज डाइल्यूट एसिड्स। तो अब एसिड्स को डाइल्यूट कैसे करें? ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्टली पानी मिला देंगे, नहीं। मैंने आपको अभी बोला कि एसिड्स जो है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, यानी अगर आप एसिड में पानी को मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और वो जो एसिड है, कभी आपने गर्म तवे पे पानी डाला है, बहुत ज्यादा गर्म तवा है और उसके ऊपर पानी आप डालेंगे तो वो पानी उछलेगा। आप पानी जैसे डालेंगे तो पानी क्या होगा, स्प्लैश होगा, स्प्लैश यानी उछलेगा। सो इन द सेम वे गर्म तवा, यानी आप एसिड समझ लीजिए, एसिड भी इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप एसिड के कंटेनर को ओपन भी करते हो तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो इतने ज्यादा गर्म है, उनके अंदर हीट स्टोर्ड है। और अगर उसके अंदर हम डायरेक्टली वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, मतलब उस एसिड को अगर हम वाटर को डालेंगे एसिड में, तो वाटर जो एसिड है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा। स्प्लैश आउट का मतलब बाहर की तरफ निकलेगा, और बाहर की तरफ निकलेगा तो आप उससे जल सकते हैं, आपको क्या हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, आपका हाथ जल सकता है, हो सकता है वो एसिड आपके फेस पे लग जाए। तो डाइल्यूशन की एक टेक्निक है कि हम कैसे एसिड को डाइल्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की डेफिनेशन बता देती हूँ। सो द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। concentrated acid is one which contains the minimum amount, मतलब minimum possible amount of water जिसमें है वो concentrated है। and a dilute acid is obtained by mixing the concentrated acid with water। और अगर हम concentrated acid में water को mix कर देते हैं तो हमें कौन सा acid मिलता है, dilute acid मिलता है। ओके अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड। A process of dissolving an acid in water is called dilution of acid। ध्यान इधर सब लोग कॉन्सेंट्रेटेडली पढ़ें ताकि आपकी अंदर भी कॉन्सेंट्रेटेड यानी प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज पहुंच सके। वहां पे अगर आपका मिक्सचर पहुंच गया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट अच्छे से। जो 1 आवर की आपकी क्लास होती है, 1 घंटा भी नहीं होता, 40 मिनट्स की क्लास है। और अब तो अच्छा ही आप लोग को होता था क्लास में आना बोर करता है, मैम बुक्स खोलना बोर करता है, अब तो सब कुछ मोबाइल पर है। आपका फेवरेट है मोबाइल यूज करना, तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेडली पढ़े ध्यान से, और ज्यादा से ज्यादा नंबर में ज्वाइन करें क्लास को। ओके तो ऑलवेज अब हम करेंगे कि डाइल्यूशन कैसे किया जाता है। सो ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। होगा क्या कि आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक ग्लास ले लेते हैं, उसके अंदर आपने एसिड डाला, मान लो कि उसके अंदर आधा ग्लास एसिड है, उसके अंदर आप पानी डालेंगे। तो अगर आप पानी डालेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, तो आधा ग्लास एसिड जो प्योर फॉर्म में उसमें पानी डालेंगे तो उस पानी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और वो पानी अंदर जाके क्या होगा, बाहर उछल के सारा का सारा आ जाएगा। तो क्योंकि अंदर एसिड की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। तो कभी भी हम जब डाइल्यूशन करेंगे तो एसिड के अंदर वाटर को नहीं डालेंगे, हम वाटर लेंगे और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे। क्या होगा कि जब आप आधा ग्लास पानी लोगे और उसमें ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालोगे तो इतनी ज्यादा हीट नहीं निकलेगी, क्योंकि अंदर पानी की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी वजह से इतनी हीट नहीं निकलेगी, तो वो एसिड आपके फेस पे नहीं आएगा। तो व्हाट इज द प्रोसेस, क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ डाइल्यूशन व्हाई इट इज सजेस्टेड। दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर एचचांद आल्सो, दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर एनसीईआरटी आल्सो, दैट व्हाई at the time of diluting any acid, dilution of any acid, it is suggested to add acid into water and not water into acid। why? कि जब आप डाइल्यूशन करते हो किसी भी एसिड का तो उसमें आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप वाटर में एसिड को डालें, लेकिन एसिड को वाटर में ना डालें।
तो इसका रीजन आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा दिस इज सजेस्टेड बिकॉज the reaction of acid and water is a highly exothermic reaction. Highly exothermic, a large amount of heat क्या कहते हैं, excrete or secret out when acid react with water. Then when we add acid into water into the acid, the heat amount which secret is in a large quantity, so that acid can splash out on your face and we can have burns or we can have large accidents. To remove the chances of these accidents, to reduce the chances of these accidents, we are suggested to add drop by drop the acid into the water, so that the releasing heat, the amount of releasing heat get reduce. उससे क्या हो जाए, जो heat निकल रही है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. इस वजह से हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि डाइल्यूशन के टाइम पे हमेशा हम एसिड को वाटर में डालें, ना कि वाटर को एसिड में. जनरल आंसर है कि जो हीट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगी, तो उसकी वजह से एसिड जो है वो आपके फेस पे स्प्लैश आउट हो सकता है. ओके, थैंक यू. तो ये क्वेश्चन आपको मे बी समझ में आ गया होगा. उसके बाद में हम अगर केमिकली देखें कि क्या होता है जब हम वाटर में और एसिड की रिएक्शन कराते हैं. सो देखिए, एसिड हम ले लेते हैं, मान लीजिए HCl एक एसिड है, इसकी हमने रिएक्शन कराई है वाटर के साथ में. तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये जो है एसिड मॉलिक्यूल ये टूट जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और कन्वर्ट बनाता है H पॉजिटिव. क्या बनाता है, H पॉजिटिव. अब ये H पॉजिटिव जो है बहुत ही अनस्टेबल है, ये अकेला है. तो हमने कहा था कि जो ये H2O ये एक सेवियर का काम करता है. जैसे अभी कोरोना सेवियर्स घूम रहे हैं, जो कि हमें, जैसे डॉक्टर्स हैं जो हमें सेव करने का काम कर रहे हैं, हु आर सेइंग कि यू आर नॉट अलोन, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, वी आर देयर कि हम आपकी हेल्प करेंगे कोरोना से बाहर निकलने के लिए. सिमिलरली दिस H2O एक्ट एज अ सेवियर फॉर दीज H पॉजिटिव एटम, दिस H पॉजिटिव आयन. तो ये H पॉजिटिव आयन अकेला है क्योंकि ये पॉजिटिव की फॉर्म में, और कोई भी आयन अकेला नहीं रहता, वो किसी ना किसी के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है. तो इस केस में ये H2O इसके साथ में क्या कर लेता है, बॉन्ड बना देता है और इसके चारों ओर सराउंड हो जाता है. तो H पॉजिटिव में एक हाइड्रोजन है और H2O में ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे. तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, जो दिख रहे हैं जो है, कितने टोटल हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए. तो ये कितना हो जाएगा, H3O. क्या बन जाएगा, H3O, और ये पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव. सो या तो आप लिखें H पॉजिटिव कि जब वाटर को H2O में मिलाते हैं तो वाटर क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव बना देता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन. क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड वाटर इनटू acid into water, then when we add acid into water, then HCl or any acid dissociate itself to give H positive ion. This H positive ion is not so stable, so H2O molecules surround them around the H positive ion and forms H3O positive, which is called hydronium ion. So hydronium ion लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे H positive AQ. कल भी चीज मैंने आपको बताई थी, AQ का मतलब होता है एक्वेस. समझ में आ गया होगा. HCl जो है एसिड हमेशा गैसेस की फॉर्म में होते हैं. जब एसिड का मैन्युफैक्चराइजेशन किया जाता है, जब एसिड्स को बनाया जाता है, मिनरल एसिड लैब में बनते हैं, तो वो किस फॉर्म में बनते हैं, वो हमेशा गैस की फॉर्म में बनते हैं. तो जब गैस की फॉर्म में बनते हैं तो उन्हें हमें ज़रूरत होती है वाटर में मिक्स करने की, क्योंकि एसिड्स कभी भी अपनी प्रॉपर्टी वाटर के बिना शो नहीं करते. ये भी मैं आपको नेक्स्ट अभी समझाऊंगी. तो जब हम किसी भी एसिड की गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर H पॉजिटिव एक्वेस में कन्वर्ट हो जाता है या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये रिएक्शन आप याद रखिए. उसके बाद में क्वेश्चन आता है that the separation of H positive ion to form HCl molecule cannot occur in the absence of water.
तो जो हमें H पॉजिटिव सीक्रेट करना है, कल हमने एसिड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एसिड आर दोज विच डिसोसिएट इन H पॉजिटिव व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब तक H पॉजिटिव में डिसोसिएट नहीं होगा तब तक वो एसिड नहीं है। जब तक मैं पढ़ाऊंगी नहीं तब तक मैं टीचर नहीं हूँ। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप स्टूडेंट नहीं है। सिमिलरली जब तक एसिड H पॉजिटिव नहीं देगा तब तक वो एसिड नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन दे कि ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस यानी वहां पे वाटर नहीं है, और लिटमस पेपर तो ड्राई ही होता है, तो आपको बोले कि आपको पता है कि जो HCl है वो एसिड है, और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। क्वेश्चन इज गिवन टू यू, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज ड्राई HCl, व्हेन यू use dry HCl gas and bring a litmus, dry litmus paper, dry blue litmus paper in contact with that acid, तो क्या होगा, it will not turn, the blue litmus will not turn into red. Why? क्वेश्चन आता है कि क्यों लिटमस का कलर चेंज नहीं होता। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप स्टूडेंट नहीं है, जब तक मैं पढ़ाऊंगी नहीं तब तक मैं टीचर नहीं हूँ। सिमिलरली जब तक HCl यानी एसिड H पॉजिटिव नहीं देगा तब तक वो एसिड नहीं है, और अगर वो एसिड ही नहीं है तो वो लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको एसिड की प्रॉपर्टीज दिखानी है तो वहां पे वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर वाटर होगा तभी H पॉजिटिव आयन बनेंगे। So, आप लिखेंगे कि acid does not show their properties in the absence of water because acids are those which dissociates to give H positive ion, and it is not possible for an acid to dissociate into H positive ion in the absence of water. So here we are using dry HCl gas and the dry litmus paper. Here the water is not present, so the color of the litmus paper, blue litmus paper, will not get turned into red. तो क्या आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको लिटमस पेपर को मॉइस्ट करना पड़ेगा। मॉइस्ट यानी गीला करना पड़ेगा। अगर आप लिटमस पेपर को गीला कर देंगे पहले पानी से और फिर उस ड्राई HCl के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, वो जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में टर्न हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब क्यों ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया, अब ऐसा क्या हो गया, तो अब ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और वाटर प्रेजेंट है मतलब एसिड H पॉजिटिव दे पा रहा है, और एसिड अगर H पॉजिटिव दे पा रहा है यानी अभी एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसके लिए अब वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं। पहला, डाइल्यूशन के टाइम में हम क्यों वाटर में एसिड को ऐड करते हैं, एसिड को वाटर में नहीं करते। सेकेंड, एसिड जो है वो वाटर की एब्सेंस में अपनी प्रॉपर्टी क्यों शो नहीं करते, क्योंकि एसिड हमेशा अपनी प्रॉपर्टी वाटर की प्रेजेंस में इसलिए शो करते हैं क्योंकि वाटर के साथ ही वो H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो पाते हैं। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। ये HCl है, इस HCl को मुझे तोड़ना है। हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, आप लोगों को याद है, तो ये मैंने तोड़ दिया, यानी ये H है, ये Cl है, ये H पॉजिटिव है। ये H पॉजिटिव कब हो पाएगा, जब ये चौक गीली होगी, जब ये एसिड मॉइस्ट होगा। गेट इट? तो यहाँ तक हो गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट रिएक्टेड, मतलब रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। तो आप कहेंगे कि एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H पॉजिटिव में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि कोई भी एसिड का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब है आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया है, कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अब आप कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने वीक है ये पता कैसे करते हैं, आप कितना दौड़ पाते हैं, रनिंग आउट ऑफ टाइम, कितना दौड़ पाते हैं, आप कितना खाना खाते हैं, उसकी हेल्प से आपको एनर्जी मिलती है, आप स्ट्रांग होते हैं। कि आप कितनी देर बिना खाना खाए रह सकते हैं, आप कितना भागते हैं, आप कितने एक्टिव हैं, ये आपकी स्ट्रांग जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में आपको बताता है। लेकिन अब एसिड के बारे में हम कैसे पता करें कि एसिड का सोल्यूशन कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। सो इसके लिए हमें अगर केमिकली इसका आंसर देना हो तो वेरी इजी,
अभी मैंने बोला कि एसिड डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव में, ये एसिड की प्रॉपर्टी है। तो जो एसिड H पॉजिटिव में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, द एसिड्स दोज डिसोसिएट्स इनटू टू एंड गिव H पॉजिटिव एक्वस आयन completely, which completely dissociates into H positive aqueous, are called the strong acids. Acids those completely dissociates to give H positive ion, मतलब पूरे के पूरे टूट गए, कोई भी फ्रैक्शन H पॉजिटिव का Cl के पास में नहीं बचा, तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर एसिड पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब अभी भी हाइड्रोजन बचा है पार्शियली, यानी मेरे पास में 100 रुपए है, मैंने 100 में से 100 रुपए पूरे के पूरे तुम्हें दे दिए, तो मैं कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुकी हूँ, तो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूँ। लेकिन मेरे पास में 100 हाइड्रोजन है, रुपए मतलब हाइड्रोजन, और मैंने केवल 50 ही दिए, तो मैंने कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं किया ना, मैंने कंप्लीटली अपने हाइड्रोजन तुम्हें नहीं दिए बॉन्ड बनाते टाइम या डिसोसिएट होते टाइम, मतलब मैं वीक एसिड हूँ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गए, दोज एसिड्स व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट्स टू गिव पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड द एसिड्स दोज वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए पार्शियली, पार्शियली यानी कि नॉट कंप्लीटली, कुछ अमाउंट हमारे पास में बच जाता है, कुछ फ्रैक्शन हमारे पास में बच जाता है, तो विच एसिड्स डज नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली टू गिव H पॉजिटिव आयन आर टर्म्ड एज वीक एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने, अब देखिए आप कंफ्यूज ना हो, कंसंट्रेटेड एसिड तो वो हो गया जिसमें पानी कम है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो हो गया जहाँ H पॉजिटिव, तो कॉन्सेंट्रेटेड केमिकली नहीं हम कह रहे हैं, तो concentrated or strong is not the same word. Strong acids are those जो कि हेलो सर को बुलाओ, सर को बुलाओ ना। ओके हाँ हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर दोज, बुलाओ बुलाओ, जो कि कम, जिनमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है, पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज जिनके, जो कि H पॉजिटिव आयन के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो दोनों अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, एसिड्स के टाइप्स पढ़े, एसिड्स का कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूशन फॉर्म पढ़ा। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड्स आर द फॉर्म ऑफ एसिड। किसी भी एसिड की दो फॉर्म होती है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, लेकिन कोई भी एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वो है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, और वीक वो है जो पार्शियली डिसोसिएट हो। आई थिंक